बिल्आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। कल हमने और आपने सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वो रिवायत सुनी थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के मौके पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ इंतहाई मुश्किल हालात में, इंतहाई तंग हालात में, इंतहाई गुर्बत और फाका कशी के हालात में इतनी लंबी चौड़ी खंदक मदीने के आसपास खोद रहे हैं सहाबाए किराम के साथ, और याद कर रहे हैं अपनी आखिरत की जिंदगी को और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, कि अल्लाह जिंदगी तो वाकई आखिरत की जिंदगी, ये जिंदगी जो आर्जी दुनिया में हमें मिली है ये तो एक जिंदगी ऐसे ही बराए नाम है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। मेरे मौला हमारी उस आखिरत की जिंदगी को सुधार दे और ये अंसार और ये मुहाजिरीन की जो जमात इतना भारी भरकम काम खंदक खोदने की शक्ल में तुझे राजी करने के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, तेरे दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए और तेरे दीन की नशर इशात के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, भूखे पेट, पत्थर बांधे हुए पेटों पर, मेरे मौला इनकी मग़फ़िरत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो शेर है आप से 2 मरतबा मनक़ूल है कि आपने एक तो खंदक खोदते वक्त सहाबाए किराम का हौसला बढ़ाने के लिए आप मुहाजिरीन और अंसार को अल्लाह तबारक व तआला के इस इनाम से बाखबर करने के लिए कि जिसके लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें, उनसे बड़ा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। कह रहे हैं फ़ग़्फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा, मेरे मौला अंसार को और मुहाजिरीन को बख्श दे, ये तेरी राह में मेहनत कर रहे हैं, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे यारों, सहीहैन की रिवायत है बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बहुत सख्त चट्टान खंदक खोदते वक्त आ गई। खंदक में एक चट्टान आकर, हम लोग भी कभी कभी अपनी घरों के आसपास कोई घर की नींव खोदता है तो पत्थर आ जाते हैं, चट्टान आ जाते हैं, ऐसी वो तो बहुत भारी भरकम खंदक और मदीने के आसपास जो आसपास पत्थरों से घिरा हुआ है, वहां खंदक में पत्थर आ गया, चट्टान आ गई। सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कुदालें चला रहे हैं, फावड़े चला रहे हैं, लेकिन उससे शोले उठ रहे हैं, वो चट्टान फूटने का नाम नहीं। थक गए, भूखे प्यासे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा जरा कुदाल मुझे दो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तकलीफ ना करें, हम करेंगे, कोशिश करते हैं और कोशिश का नहीं, कुदाल मुझे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल ली और कुदाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कुदाल है। कुदाल मारते हुए आपके जिस्म से चादर हटी, जब चादर हटी तो पेट नजर आया,
और पेट में एक नहीं 2 पत्थर नजर बंधे हुए नजर आए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की आंखें अश्कबार हो गई कि खातमुन नबीयीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन के पेट में पत्थर बंधे हैं, और एक नहीं 2 पत्थर बंधे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त कुदाल मारी है तो वो चट्टान जो कई सहाबाए किराम को पस्त कर चुकी थी, सब थक चुके थे, आपके एक ही वार में वो चट्टान, हदीस के अल्फाज हैं कि गोया कि वो रेत का तोदा बन गई। जो चट्टान बड़े बड़े बहादुर सहाबाए किराम को, भूखे निडाल जरूर थे लेकिन थे बहादुर, उन सहाबाए किराम को निढाल कर चुकी थी, वो चट्टान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक कुदाली में रेजा रेजा हो गई और वो गोया के रेत का टीला बन गई। लेकिन वो जो आपने अपना हाथ उठाया, चादर हटी, पेट नजर आया, पत्थर नजर आए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तड़प गए, ज़ारो कतार रोने लगे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो और तड़प गए और भागे भागे घर पहुंचे। खंदक खोदते खोदते बगैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये हालत, पेट में बंधे हुए पत्थर देखकर तड़प गए और सीधा घर पहुंचे और घर में जाकर अपनी अहलिया से कहते हैं, हलिंदकुम शै, तुम्हारे पास कुछ है? कहा क्या क्या कुछ? कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज देखा है, अभी खंदक खोदते हुए पत्थर में पत्थर बंधे हुए हैं 2, एक नहीं 2, हम लोगों के तो पेटों में एक एक पत्थर बंधा है, आपके पेट में मैंने 2 पत्थर देखे, कुछ अगर खाने का है तो तैयार करो। कहा कुछ नहीं है, बस वो एक बकरी का बच्चा है छोटा सा, वो है, और कुछ आटा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं बस ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, उसकी पोस्त निकाली, गोश्त बनाया और बेगम से कहा कि इसको पकाओ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाता, और जो आटा है उसको गूंदो और रोटियां पकाना उसकी। और जाहिर सी बात है, बकरे का बच्चा, जो बकरी का बच्चा जो भी जितना भी बड़ा रहा हो, उसको ज़िबा करके गोश्त बनाते बनाते जो भी वक्त लगा हो, वापस गए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जाबिर कहाँ गए? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गया था। कहा क्यों? कहा एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, उसको ज़िबा किया है, कुछ आटा था, बेगम को कहा है कि आटा गूंद के रखो और आप खाने के लिए तशरीफ लेकर चले। अल्लाह, बीवी आते आते कह रही हैं कि जाबिर, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुसवा मत करना, क्योंकि ये 1-2 लोगों का खाना बन सकता है इसमें, जितना आटा है, और वो बकरी का बच्चा है छोटा सा, तुम हो, हम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और एक आध साहबी हो सकता है, जलील मत, रुसवा मत करना, और ज्यादा लोगों को मालूम ना पड़ जाए, और ज्यादा लोगों को लेकर मत आ जाना। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े कान में जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ये सूरत हाल है, आप तशरीफ ले चलें घर। अल्लाह, कुर्बान जाइए उस नबी मोहसिन पर,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गवारा कर सकते थे कि आप खाएं और मेरे साहबा भूखे रहें। आपने जाबिर के बताने के बाद ऐलान किया, हय्या हल्ला इला इला दावत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, कि लोगों बाखबर हो जाओ, सुन लो और आओ, चलो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा के घर में दावत है खाने की, चलो चलें सब। उस वक्त जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जितने उस वक्त खोद रहे थे, शारहीन हदीस ने तकरीबन किसी ने 40, किसी ने 60, किसी ने 80 की तादाद बयान की है कि इतने सहाबा किराम। ऐलान होता है सब सहाबा किराम चले अल्लाह के रसूल। कहा लेकिन जाबिर तुम जल्दी जाओ वापस और घर जाओ और अपनी बीवी से कहना जब तक मैं ना आ जाऊं तो चूल्हे से ना तो जो सालन बना रही है वो उतारें और ना रोटी बनाना शुरू करें, आटा गूंद के रखे और चूल्हा तैयार कर रखें, तन्नूर मेरे आने के बाद रोटी पकाना शुरू। जाबिर बिन अब्दुल्ला फिर भागे हुए घर गए और कहा, अरे बेगम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे साहबा किराम को लेकर आ रहे हैं और आपने कहा है कि सालन को चूल्हे से ना उतारना और रोटी बनाना अभी शुरू ना करना, आटा गूंद के तैयार। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ, तो कहा फिर कोई फिक्र की बात नहीं। अभी परेशान थी कि देखो अब मेरी बात कोई और, ये दावत वाली बात कोई और ना सुने, और अब वो खातून कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दे के भेजा है आपको। कहा हाँ। कहा फिर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं हमें, वो अल्लाह तबारक व तआला जाने अपने रसूल का मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, आप जिस हांडी में गोश्त बन रहा था उसको खोलते हैं, उसमें आप अपना बरकत की दुआ फरमाते हैं, आपका लुआब दहन उसमें गिरता है। और उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी को कहते हैं कि अब तुम तन्नूर में बैठ जाओ रोटी पकाने के लिए और मैं तुम्हें देता जाता हूं, तुम पकाते जाओ। उधर रोटियां पक रही हैं, आप अपने दस्ते मुबारक से साहबा किराम को जो भी बर्तन हो सालन निकाल निकाल के दे रहे हैं। सारे साहबा किराम ने सैर होकर पेट भर के खाया। वो रब्बे करीम की बरकत, वो अल्लाह का इनाम इस खंदक के मौके पर कि यानी तसव्वुर नहीं कर सकते कि 2-4 लोगों का खाना इतने लोगों को काफी हो गया और सबने पेट भर के खाया। और कहा जाबिर की बीवी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ ज़ौजाए जाबिर, जरा पड़ोस में भी पहुंचा दो, पड़ोस के लोग भी बड़े भूखे हैं, उन तक भी पहुंचा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का जीता जागता नमूना जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर में होता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अगर अल्लाह से दुआ करता तो उहद का पहाड़ सोने का बन जाता, जो तो अगर दुआ करता रब से तो आसपास मदीने के जरखेजी हो जाती, पानी अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम कर देता। लेकिन नहीं, वो नबी ने तो कहा है अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा, अल्लाह असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, इस दुनिया की जिंदगी के लिए ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तो ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उम्मत के हर फर्द के लिए होने चाहिए। याद कर लो अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा, कि मेरे मौला असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, इसलिए हम सब की बख्शिश। और दूसरे मौके पर जब मक्का फतह होता है सन 8 हिजरी को, और फतह मक्का के बाद
बेशुमार लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होते हैं। अभी हमने सूरह नस्र की तिलावत की थी अभी मगरिब की दूसरी रकत में, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा था वयदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। एक वक्त आएगा मोहम्मद कि लोग दीन इस्लाम में फौज दर फौज दाखिल। फतेह मक्का के बाद जो इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद इतनी बड़ी, फतेह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग के लिए रवाना, 14,000 सहाबा इकराम, जिसमें नए सहाबा इकराम अभी नए नए इस्लाम लाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी तादाद देखी तो आपको याद आया कि इतनी बड़ी तादाद देखकर मेरे मुहाजिरीन और मेरे अंसार और ये मोमिनीन कहीं इतराने ना लगे, इनके अंदर गुरूर ना आ जाए, फख्र ना आ जाए। तो उस वक्त भी आपने कहा था नहीं, इस तादाद को देखकर तुम लोग फख्र और गुरूर मत करना, क्योंकि मेरे साहबा अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ये बड़ी तादाद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस दुनिया की जिंदगी में कोई माना नहीं रखती। ये दुनिया कोई माना नहीं रखती, असल तो जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। वहां भी आपने ये शेर पढ़ा था। फतेह मक्का के बाद इतनी बड़ी तादाद में सहाबा इकराम को देखकर आपके भी दिल में ये बात नहीं पैदा हुई और कहा अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, दुनिया की जिंदगी कोई हैसियत नहीं रखती, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। इन अंसार को, इन मुहाजिरीन को बख्श देना मेरे मौला। हम भी आज मेरे मौला तुझसे ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फग़फिर लिजमीइल मोमिनीन वल मोमिनात। ऐ अल्लाह, तमाम मोमिनात को, तमाम मोमिनीन को जो वाकई मोमिन हैं और मोमिनात हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा और हमारी आखिरत की ज़िंदगी को संवार दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।